गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशिर पटेल, आपका दोस्त, हेल्थ गाइड, हेल्थ मोटिवेशन स्पीकर। लास्ट 6 साल से पटेल हॉस्पिटल गोत्री वडोदरा में एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे मार्गदर्शन करूंगा, जैसे कि खाना पकाने की सबसे अच्छी पद्धति, बेस्ट कुकिंग मेथड। काफ़ी सारी अलग अलग कुकिंग मेथड्स इंडिया में आज भी प्रचलित है। उसमें से सबसे अच्छी कुकिंग मेथड कौन सी है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेस्ट कुकिंग मेथड। कुकिंग मेथड यानी खाना पकाने की जो पद्धति होती है उसे हम लोग कुकिंग मेथड कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे कुकिंग मेथड है, जैसे कि स्टीम, बॉइलिंग, बेकिंग, बघार, ग्रिल, माइक्रोवेव, चूल्हा, सोलर कुकर और प्रेशर कुकर। इससे अलावा भी काफ़ी सारे कुकिंग मेथड्स है, बट यह मोस्ट ऑफ इंडिया में यूज़ होती है। तो इसमें से कौन सा अच्छा बेस्ट कुकिंग मेथड है और क्यों है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहला, मैंने स्टीमिंग को क्यों रखा है, क्योंकि स्टीम्ड, जितना भी आप स्टीम्ड खाओगे या स्टीम पकी हुई चीज़ें यूज़ करोगे, उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट्स मेंटेन रहते हैं और जो खाना होता है वो एज इट इज़ मेंटेन रहता है। और बाकी के जितने भी कुकिंग मेथड्स मैंने नीचे लिखे हैं उसके में कम ज़्यादा मात्रा में आपका काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है, इसलिए आपके पेट में कचरा जाता है, न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं जाती। तो सबसे बेस्ट कुकिंग मेथड स्टीमिंग होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट मेंटेन होते हैं। सेकेंड बेस्ट कुकिंग मेथड बॉइलिंग होता है, क्योंकि बॉइलिंग में भी काफ़ी हद तक आपके न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट और सभी जो उसका फाइबर्स और ये सब है वो मेंटेन रहता है। बेकिंग इतना अच्छा कुकिंग मेथड नहीं है, बट ठीक है, कभी कभार हम लोग बेकिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्नैक्स को बेक करके, थोड़ा बेक करके खाए, चल सकता है। जो इंडिया में सबसे मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो बघार। हम लोग सब्जी को बघार करते हैं और पानी में लंबे समय तक सब्जियों को उबलने देते हैं। आइडियली क्या करना चाहिए कि आप आपका ग्रेवी अलग से बनाओ और आपकी जो सब्जियां है उसको सब्जी को स्टीम करके वो स्टीम्ड सब्जी उसमें डाल लो, कि वो सब्जी को ज़्यादा लंबे समय तक आपको पानी में बॉईल करने की ज़रूरत ना पड़े, कि जिससे आपके जो सब्जी के न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस ना हो। तीसरी चीज़ ग्रिल होती है। ऑलरेडी अभी काफ़ी सारा मार्केट में ग्रिल फैशन चल रहा है, फिर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में ग्रिल्ड चीज़ें काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, मगर हमेशा याद रखिए जो फ्यूम्स निकलते हैं ग्रिलिंग में उसके कारण कार्सिनोजेंस उसमें डेवलप होते हैं। और ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में से धीरे धीरे अभी ग्रिलिंग मेथड्स निकलने वाली है, क्योंकि उससे कैंसर के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ ग्रिल्ड चीज़ें ना लो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। जितना भी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है उसमें यह पाया गया कि माइक्रोवेव, अगर आपको फास्ट कुकिंग में भी अगर न्यूट्रिएंट मेंटेन करने हैं तो माइक्रोवेव एक गुड ऑप्शन है। हाँ, वह मानता हूँ कि स्टीमिंग और बॉइलिंग जितने न्यूट्रिएंट मेंटेन नहीं रहेंगे, उससे थोड़े कम रहते, बट स्टिल बाकी सारे जो कुकिंग मेथड्स है उनके कंपैरिजन में, स्पेशली कंपेयर टू प्रेशर कुकर, जो इंडिया में काफ़ी प्रचलित है, कि कोई भी सब्जी को या दाल भात को हम लोग प्रेशर कुकर में लगा देते हैं, प्रेशर कुकर में पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि जो इतना हाई टेम्परेचर लॉन्ग पीरियड के लिए और जितना ज़्यादा प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कुकर में जो भी चीज़ें हम लोग पकाते हैं वो ऑलमोस्ट पॉइजनस हो जाती है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट बाकी नहीं रहता है। तो अगर आपको बिजी टाइम में, अगर बिजी शेड्यूल में जल्दी से जल्दी पकाना है और विथ न्यूट्रिएंट मेंटेन करके, तो माइक्रोवेव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, स्टीमिंग बॉइलिंग के साथ में एक चूल्हे पे जो हमारे पुराने ज़माने में जो लोग बनाते थे खाना, आप देखो चूल्हे पे जो मिट्टी के मटके ही लोग यूज़ करते थे, मिट्टी के मटके में हीट इवनली हीट लगती है और बहुत धीरे धीरे मिट्टी के मटके गर्म होते हैं, कंपेयर टू स्टील। हमारा जो स्टील का बर्तन होता है वह बहुत फास्ट गर्म होता है, ज़्यादा हीट लगती है और इवन हीट नहीं लगती है स्टील में। जो मिट्टी के मटके में इवन हीट और कम हीट लगती है, भले लंबे समय तक लगे। इसलिए जो चूल्हे पे बनी हुई चीज़ है वह टेस्टी क्यों लगती है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट मेंटेन रहते हैं। अगर आपको चूल्हा नहीं यूज़ करना है, चूल्हे के जितना अगर टेस्ट मेंटेन करना है, तो सोलर कुकर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो नेचुरल एनर्जी पे चलता है। और प्रेशर कुकर के कंपैरिजन में सोलर कुकर बहुत अच्छा है, उसमें हमारे जो खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही इतने डैमेज नहीं होते हैं। और प्लीज़ वापस मैं बोलता हूँ, प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ मत बनाइए, वह टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, वह कोई काम की नहीं होती है, इसलिए प्रेशर कुकर यूज़ करना बंद कर दीजिए। माइक्रोवेव इसीलिए अच्छा है क्योंकि शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ हाई हीट, बहुत लंबे समय तक हीट नहीं लगती, इसलिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट मेंटेन करता है, इसलिए बिजी शेड्यूल में आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। स्टीम्ड वेजिटेबल्स और टेस्ट,
काफ़ी सारे लोगों को मैं मेरे ओबेसिटी सेमिनार में स्टीम्ड सब्जियों का मार्गदर्शन करता हूँ कि स्टीम्ड सब्जियाँ यूज़ करो, स्टीम्ड वेजिटेबल सैलाड यूज़ करो। तो उन लोगों का काफ़ी बार एक क्वेश्चन होता है कि सर स्टीम्ड सब्जियों की टेस्ट नहीं आती है। तो हमेशा याद रखिए, जो टेस्ट होती है वो आपके मसाले की होती है। आपका जो भी ग्रेवी है वह ग्रेवी पहले बना के आप स्टीम्ड सब्जियाँ उसमें डाल दोगे तो आपका टेस्ट उतना ही मेंटेन रहेगा, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्टीम्ड सब्जियाँ आपको अगर डायरेक्ट कच्ची खानी है स्टीम, जैसे बिना बघार के या बिना मसाले के, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। या तो अगर आपको रात के समय में कुछ रोटी नहीं खानी है और स्टीम्ड वेजिटेबल्स लेने, तो उस पर थोड़ा कोई मसाला स्प्रिंकल करके आप ले सकते हो। मसाले से आपका कोई वेट नहीं बढ़ने वाला। कच्चा मसाला अगर आप थोड़ा स्प्रिंकल करते हो तो उससे भी आप उसको टेस्टी बना सकते हो। तो सबसे बेस्ट स्टीम्ड वेजिटेबल्स होते हैं, स्टीम्ड कुकिंग मेथड सबसे अच्छी होती है और मसाले से उसको हम लोग टेस्टियर बना सकते हैं। तो क्यों मैं इतना ज़्यादा रेगुलर स्टीम्ड जो सब्जियां है या स्टीम्ड कुकिंग मेथड पे इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में इंडियंस काफ़ी सारी चीज़ों में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, जैसे कि B12 है, आयरन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ये सब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है काफ़ी हद तक हमारे कुकिंग मेथड से ही डैमेज हो जाते हैं। हमारे बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, और इसके कारण यह जो अलग अलग क्रॉनिक बीमारी है जिनका कि ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे डायबिटीज, BP, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, जो कि क्योर नहीं हो सकते, इवन कैंसर, इनफर्टिलिटी, थायराइड प्रॉब्लम, इसका एक मूलभूत कारण कुकिंग मेथड भी है। अगर आप आपका कुकिंग मेथड में सुधार करते हो तो यह सभी बीमारियों से आप दूर रह सकते हो। सिर्फ कंक्लूजन में एक ही बोलूंगा कि स्टीम्ड कुकिंग मेथड प्रीफर कीजिए या सेकंड बॉइलिंग मेथड प्रीफर कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं है तो माइक्रोवेव आप एज ऑप्शन यूज कर सकते हो। सोलर कुकर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, कि जिसके द्वारा आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और नीचे दिए गए इनबॉक्स में आप आपके सजेशंस दीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में व्हाट्सएप, फेसबुक के जैसा रॉन्ग मैसेजेस घूमते रहते हैं और रॉन्ग एडवाइस के कारण आपको कोई डिसीज ना हो। इसके लिए अगर आपको कोई भी साइंटिफिक टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो आप नीचे दिए गए इनबॉक्स में आपके सजेशन दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।